मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली तेरा आह्वान सुन चुकी हूँ। तेरे दर्द की हर एक पुकार मेरे कानों तक पहुँच चुकी है और आज तुझे मैं वह संदेश देने आई हूँ जो तेरे भाग्य की समस्त रेखाओं को ही बदल देगा। जिन लोगों ने तेरा अधिकार छीना, जिन्होंने तुझे असहनीय पीड़ा दी और जिन्होंने तेरी खुशी को कुचलकर अपने स्वार्थ की दीवार खड़ी की, अब वही अपने ही घर की दीवारों में कैद होकर बिलखेंगे। अब उनकी ही बारी है खून के आंसू रोने की। मैंने तेरे धैर्य की प्रत्येक परीक्षा देखी है। जब तू घोर अंधकार में था, जब तेरा कोई सहारा नहीं था, जब तूने रो रो कर मुझसे विनती की थी, मैं तभी तेरे पास ही थी और तेरे हर एक आंसू को मैंने अपने हाथों से समेटा है। अब मेरी महाशक्ति जागृत हो चुकी है। अब इस अन्याय का अंत होकर रहेगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर तेरे साथ छल किया था, अब उनके लिए प्रायश्चित का समय आ पहुंचा है। उनकी काली करतूतें अब उन्हें चारों ओर से घेर लेंगी और उनके ही कर्मों का भारी बोझ अब उन्हें रुलाएगा। तू किंचित भी चिंता मत कर मेरे प्रिय, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जिन अंधकार भरे रास्तों पर तू अब तक भटक रहा था, उन सभी पर अब मेरा दिव्य प्रकाश फैलेगा। तेरा मन जिन असमंजस और द्वंद्वों से घिरा हुआ था, वे सब अब समाप्त हो जाएंगे और तुझे हर क्षण जो संशय सताता था, वह अब मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए दूर होगा। मैं तेरी हर चिंता का भार स्वयं उठा लूंगी और तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तूने जीवन के कठिनतम पलों को जिया है। मैंने तुझे गिरते, टूटते और संघर्ष करते देखा है, परंतु अब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उन सभी दुखों से बाहर निकालूंगी। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, उसका प्रतिफल अब तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे हर कष्ट का अंत अब समीप है। समय आ गया है कि तू अपने भाग्य के उस स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़े, जहां हर कठिनाई तुझसे दूर हो जाएगी। मैं स्वयं तेरे लिए उन अवसरों को पुनः जीवित करूंगी जो तुझसे छीन लिए गए थे। जो द्वार तेरे लिए बंद कर दिए गए थे, वे अब मेरे प्रताप से स्वयं खुलेंगे। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तेरे पक्ष में कार्य करेंगी और तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे भाग्य तेरे लिए नई राहें बना रहा है। जिन सपनों को तूने टूटते हुए देखा था, वे अब साकार होंगे। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा और जो अवरोध तेरे मार्ग में थे, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसेंगे और जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर अपमानित किया था, वे अब तेरी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे न्याय स्थापित होता है। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे, वे अब अपने ही शब्दों में उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि समय बदल रहा है और उनके कर्मों का उचित फल उन्हें मिलकर रहेगा। तू धैर्य रख, क्योंकि तेरा विजय काल अब आ पहुंचा है। अब तेरा प्रकाश इस दुनिया को रोशन करेगा और कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचाने। तूने अब तक बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब और नहीं। यह संसार तुझसे तेरी पहचान छीनना चाहता था, तुझे कमजोर साबित करना चाहता था, लेकिन अब तुझे स्वयं को पहचानना होगा। डर को त्याग दे, क्योंकि वह तुझे रोकने वाला सबसे बड़ा बंधन है। यह तेरी परीक्षा का नहीं, बल्कि तेरे जागने का समय है। तेरे अंदर जो दिव्य शक्ति छुपी है, उसे पहचान और जागृत कर। जब तू अपनी आत्मा की इस शक्ति को समझेगा, तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकाश मत करो। तुम्हारी माँ ने ठान लिया है कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना है जहाँ से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुम्हें ऊपर ही देख सकें, दूर से लाचार। तुम एक दिव्य आत्मा हो।
तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है। तुम्हें संकेत मिलते हैं क्योंकि तुम उन्हें समझने की क्षमता रखते हो। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन तुम चुने हुए हो। बहुत कम उम्र में तुमने वह समझ पाई है जो लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। तुम्हें किसी से द्वेष नहीं, फिर भी तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अलग हो। तुम सत्य के साथ खड़े हो। यह लोग तुम्हारे बारे में तांत्रिकों और पंडितों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस पर देवी की छाया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका हर प्रयास व्यर्थ जाएगा। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं खुद उसी में गिरेंगे। जो तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं वही खुद दर्द में कराहेंगे। जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ा तब मैंने तुम्हें थामा। जब कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा था तब मैंने तुम्हारी हर आह को सुना। इसलिए अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। अब तुम जान गए हो कि यह दुनिया स्वार्थी है, रिश्ते झूठे हैं, लोग मतलबी हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानकर भी तुम टूटे नहीं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपने भीतर से मजबूत हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। तुम सिर्फ अपने मार्ग पर चल रहे हो और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। तुमने अब बोलना सीख लिया है, हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दिया है, और जब अपने ही परिवार में भेदभाव सहा तो अब तुम्हें किसी का दबाव सहन नहीं। तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया है, अपनी आदतें सुधार ली हैं, अपने रहन सहन में बदलाव कर रहे हो। अब तुम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो और इसी संतुलन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। फरवरी का यह समय तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आ रहा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि तुम फिर से रो, वे अब खुद रोएंगे। उन्हें तुम्हारी हंसी में दर्द सुनाई देता है, क्योंकि तुम्हारी हर मुस्कान उन्हें उनकी हार की याद दिलाती है। उन्होंने कई बार देवी से प्रार्थना की कि तुम्हें दुख मिले, लेकिन देवी जानती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। वह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं, माँ, उसे तो सब कुछ मिला, हमें कुछ क्यों नहीं मिला? लेकिन माँ सब जानती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा संयम, तुम्हारी निष्ठा को प्रताड़ित किया। लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है। इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं।
उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है, आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको किसी से डर रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं, वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है, वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है, बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है, और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है। और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे, या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें।
इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं। आपने साहस दिखाया है। आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का फैसला किया है, भले ही उसमें आपको कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो। और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यह दिव्य हस्तक्षेप है। ईश्वर स्वयं आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है, या तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वह खुद ब खुद दूर हो रहा है, या फिर आपको इतनी शक्ति मिल रही है कि आप उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर रहे हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। सिर्फ फोन से नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो। आपने उस अध्याय को समाप्त कर दिया है और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कुछ नया आता है। आपके जीवन से नकारात्मकता हटी है तो अब सकारात्मकता उसकी जगह लेगी। जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड हैं, जिनका आपसे आत्मा का संबंध है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, ये वे लोग हैं जो आपकी सफलता पर गर्व करेंगे, जो आपके दुख में आपका साथ देंगे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, यह शब्द आपके लिए अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक जीवन अनुभव। उस एवल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह एक सामूहिक पलायन जैसा है। वे सब लोग जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते थे, वे अब आपके जीवन के दायरे से बाहर धकेले जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डीपर लेवल पर, वह आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वे अचानक आपके जीवन में लौट रहे हैं, क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में,
जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौर से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है।
आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शुद्ध ऊर्जा उस सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह सोल कनेक्शन है। यह एक ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों का है। आपका और आपके पार्टनर का वापस से हो सकता है। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और दूरियां आ गई थी, तो अब वे दूरियां मिटने वाली हैं। वापस से रिकंसिलिएशन हो रहा है। गलतफहमियां दूर हो रही हैं और प्रेम फिर से स्थापित हो रहा है। आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी यह जो मैनिफेस्टेशन है, यह पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यह कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करे थे, वह मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। जय जयकार हो रही है आपकी सफलता की, आपकी खुशी की, आपकी जीत की। और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। यह कर्म का सबसे बड़ा तमाचा है। आज वही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे अब आपकी मिसालें दे रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उनकी महफिलों में अब आपके ही चर्चे हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है। उन्हें अब आपकी शक्ति का, आपकी पहुंच का अंदाजा हो गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। वे हैरान हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की इतनी कोशिश की, वह इतना मजबूत कैसे हो गया। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह आपकी विजय की घोषणा है। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है। यही सही समय है। यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए। अब सोचने का नहीं, करने का समय है, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली हैं। जिनके लिए आपने धैर्य रखा था, वे सब अब आपकी झोली में आने वाली हैं। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। यह डर का पसीना है, यह ईर्ष्या का पसीना है। कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपकी आभा, आपका तेज, आपकी सफलता को देखकर उनके होश उड़ गए हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आया है।
आपकी सकारात्मक ऊर्जा उनके लिए असहनीय हो रही है। सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। उन्होंने जो भी जाल बुने थे, जो भी षड्यंत्र रचे थे, वे सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दिव्य शक्ति ने आपके शत्रुओं को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। कुछ हेटर्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए। आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो। वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे, लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब वह कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में आपका खौफ बैठ गया है और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया था। कुछ उनसे गलती हुई है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं हैं। आपने माफ कर दिया है, लेकिन भूलना और फिर से मौका देना अब आपके स्वभाव में नहीं है। उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वह आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको एक्शन लेना है। एक्शन लीजिए, अपने